हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल। सभी लोगों का स्वागत है और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू क्लास, जो आने वाली यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये आने वाली और भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कुछ नए क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित करके आपको कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। तो देखिए, पांडिचेरी ये संबंधित था फ्रेंच से। गोवा ये पुर्तगीज से संबंधित था। फ्रैन के बाद ये डेनिश यानी डेन से संबंधित था और सद्रास ये डच से संबंधित था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। आपको बताना है भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण इनमें दो कथन दिए हुए हैं। आपको कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, अंग्रेजों ने बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना था, और दूसरा, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी। तो इसका दोनों ही सही होगा। देखिए, भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे, जिसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार धन और जन का समर्थन, साथ ही कंपनी के विभिन्न इकाइयों में सामंजस्य आदि महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक किसको माना जाता है। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? ये माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था प्लासी का युद्ध? तो ये हुआ था 1757 में, 1757 ईस्वी में हुआ था। इसमें इसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुत्व नींव रखी थी। नेक्स्ट, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, वो कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बक्सर का युद्ध। कैसे, वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ये भी ध्यान रखिएगा, डेट खासकर ध्यान रखिएगा। ये हुआ था कब? 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें इन तीनों की सेना को अंग्रेजों की सेना ने पराजित कर दिया था। ठीक है ना। इसमें जो अंग्रेजों की तरफ से कमान संभाली थी वह हेक्टर मुनरो ने संभाली थी। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष में, ये आपको बताना है। तो अभी जैसा कि मैंने इससे पहले बताया है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। 23 जून 1757 इसकी डेट थी, ये भी लिख लो, 23 जून, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी शक्ति प्रदान की थी, ये कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शाह आलम द्वितीय। कब प्रदान किया था? ये इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। ये कब हुई थी? अगस्त 1765 में हुई थी। इसमें उसने क्या किया था? 12 अगस्त 1765 को इसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी थी। ठीक है, इसके बदले में अंग्रेजों ने क्या? सम्राट को 26 लाख रुपए दिया था। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। एक्स-ला चैपल की संधि ये हुई थी 1748 में। ला बुर्देस ला की संधि हुई थी, ला बुर्देस ने की संधि हुई थी कब? ये हुई थी 1746 में। और डुप्ले की पच्युति हुई थी 1754 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अंतिम सिख राजा इनमें से निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम सिख राजा था दिलीप सिंह। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्होंने कब से? 1843 से लेकर और 1849 तक इनका शासन रहा था। ठीक है। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1817-1818 में। 1817 और 1818 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है, ईस्वी में हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव व
किर्की यानी अभी जो खिड़की का युद्ध हुआ था, इसमें अभी खिड़की भी इस कई जगह लिखा जाता है। खिड़की के युद्ध में हराने के बाद फरवरी 1818 में अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड हेस्टिंग थे। अगला है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। अवध का विलयन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1856 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है या है। जो राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, पहला। दूसरा, अवध के नवाब के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जाति के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। इसमें आपको सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2, दोनों ही इसके सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है, देखा भी है, ठीक है ना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था 1717-18 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा को समाप्त करने वाले लॉर्ड एलन बरो थे, ठीक है। 1843 में एक्ट 5 के द्वारा इन्होंने भारत में कब तक? 1843 में समाप्त किया था, ठीक है। और इनका कार्यकाल क्या था? इनका जो कार्यकाल था वो 1842 से 1844 के बीच में था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए, इसमें पहला सिक्किम का विलय, ये भी देख लो। पहले मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये कब कब हुआ था। सिक्किम का विलय हुआ था 1817 में। पंजाब का विलय हुआ था 1849 में। इसके बाद हुआ था झांसी का विलय 1853 में, और फिर हुआ था बर्मा का विलय 1886 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये हम आपको बता चुके हैं इससे पहले भी। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये भी आपको बताना है। तो इसमें देखिए सही आंसर होगा स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन। अब स्थानीय स्वशासन जो है ये लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं है, तो किससे है? लॉर्ड रिपन से। ये लॉर्ड रिपन से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ये कब, किस सन में है? 1882 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको कालानुक्रम में आप व्यवस्थित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा किस डेट में हुआ था। बक्सर का युद्ध, पहले बक्सर का युद्ध देख लो। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर, अभी मैंने आपको पहले भी बताया, 1764 को। इसके बाद क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था। क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 3 मई 1765 को। फिर है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, ये भी नोट कर लीजिएगा, अगस्त 1765 को। और फिर हुआ था वारेन हेस्टिंग का भारत में गवर्नर बनाना, ये कब हुआ था? 1774 को। नेक्स्ट, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पे गए थे तो एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? किसने की थी? देखिए, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की गई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान हुई थी। किसने की थी? शेर अली नामक पठान के द्वारा की गई थी। ये भी पूछा जा चुका है, शेर अली, और ये पठान थे, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। ये दंडित एक अपराधी थे, ठीक है ना। अगला है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ये
1904 में पारित हुआ था, ठीक है ना। अगला, फूट डालो और राज्य करो, ये रणनीति अपनाई गई थी, किसके द्वारा अपनाई गई थी? फूट डालो और राज करो, ये अपनाई गई थी लॉर्ड मिंटो के द्वारा। देखो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ये यूपी ROARO प्री में पूछा गया था 2014 में, 2014 ROARO में पूछा गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर को माना था वो माना था बी को, ठीक है। इसका कई जगह ए भी दिखता है, ठीक है। तो इसका वैसे ए और बी दोनों में है, मगर ये जो सही उत्तर माना गया था संशोधित उसमें उत्तर पत्रक में ये माना गया था लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। तो ये हम लोग के आज के क्वेश्चन थे, इनको हम लोगों ने देखा है। हिस्ट्री का पहला पार्ट था, आपको कैसा लगा है ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। पॉलिटी का वीडियो भी कल आता रहेगा और अब आपको डेली पॉलिटी और हिस्ट्री के प्रैक्टिस वीडियो मिलते रहेंगे। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, टेक केयर।